मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी लेसन 5 ए गुड नेबर का एक्सरसाइज 5 आपके लिए यहाँ पे बनाया हुआ है और कुछ बातें जो मैं बताने वाली हूँ उसको आप ध्यान देंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 4 मैंने छोड़ दिया है आपके लिए। करेक्ट द स्पेलिंग इफ़ नेसेसरी। यहाँ पे है एक्सरसाइज 4 में कि स्पेलिंग करेक्ट नीचे दिए गए जो वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग को करेक्ट करना है यदि आवश्यकता हो तो। मतलब नेसेसरी लिखा हुआ है मीन्स कि कुछ वर्ड होंगे जो बिल्कुल सही होंगे, तो आपको जिसमें गलत है उसको सही करना है। तो ये वर्ड कुछ नया नहीं है, आपके लेसन में से ही उठाया गया है, तो ये काम आप कर सकते हैं। फर्स्ट होगा नेबर, नेक्स्ट निमोनिया, पेनिसिलिन, नोबलमैन, कैरेज, ग्रेजुएटेड एंड फार्मर। तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे खुद से। एक्सरसाइज 5 है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरना है। तो इस खाली स्थान को भरने के लिए आपको 3 ऑप्शन दिया है। आप चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ये भी फिल इन द ब्लैंक आपका ब्लैंक भी भर जाएगा। तो फर्स्ट है मिस्टर फ्लेमिंग सेव द लाइट फ्रॉम डिस्पेयर, डेथ और हंगर। क्या होगा? तो यहाँ पे डेथ होगा। और याद रखेंगे कि जब भी आप नोट बनाते हैं तो नोट, जैसे मैंने यहाँ पे कलरफुल पेन यूज़ किया, आप कलरफुल यूज़ नहीं करेंगे, या तो आप ब्लैक पेन यूज़ कीजिए या ब्लू पेन, उससे आपको ज़्यादा दूसरा पेन यूज़ नहीं करना है। और जब कभी भी आप खाली स्थान भरते हैं तो जहाँ पे आप जहाँ पे आप भरते हैं उस वर्ड को अंडरलाइन करेंगे, वो भी हाथ से नहीं, आप स्केल किसके लिए रूलर का यूज़ करेंगे, स्केल का यूज़ करेंगे। लाइनें सीधी होनी चाहिए और जब आप अंडरलाइन करेंगे वो पेंसिल से होना चाहिए, ना कि पेन से। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे और ये इंस्ट्रक्शन आपका एग्जाम में भी फॉलो करना है। नेक्स्ट है बी, द नेम ऑफ द बॉय हु वॉज सेव्ड फ्रॉम, द नेम ऑफ द बॉय हु वॉज सेव्ड वॉज, बचाया गया, जिस बच्चे को बचाया गया तो उसका नाम क्या था? तो चर्चिल था। आपको बार बार कहा गया है कि अंडरलाइन करने के लिए स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है सी, डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ब्लैंक में क्या आएगा? पेनिसिलिन आएगा। नेक्स्ट है सर विंस्टन चर्चिल वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। तो विंस्टन चर्चिल कहाँ का प्राइम मिनिस्टर था? इंग्लैंड का। और ये प्राइम मिनिस्टर तब था जब विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रही थी, उस समय वह इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था। तो ये था आपका एक्सरसाइज 5। और एक्सरसाइज 6 है टर्न टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो ग्रामर हमने पिछले चैप्टर में देखा था, रिपोर्टिंग ये नरेशन देखा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। और ये जो पैसिव वॉइस है ये भी इसके कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो हम जानेंगे तभी। ये टेंस विशेषकर पैसिव वॉइस, एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इस एक्सरसाइज को पूरा करने के पहले हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस किसे कहा जाता है और एक्टिव से पैसिव में कैसे टर्न किया जाता है वो हम सीखेंगे। उसके बाद इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे ताकि आगे जितने भी एक्सरसाइज हो वो आप खुद से कंप्लीट कर पाए। तो देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझने के लिए सबसे पहले सेंटेंस को जानना है। तो एक्टिव वॉइस मीन्स होता है कर्तृवाची, जिसमें कर्ता सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। एंड पैसिव वॉइस होता है कर्मवाची, जिसमें कर्म की प्रधानता, ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। तो एक्टिव एंड पैसिव का अर्थ होता है कर्तृ एंड कर्म। जब एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं, जैसे हम टेंस फॉर्मेशन करते हैं, जब मैंने टेंस पढ़ाया तो मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन करना बताया था। अब देखिए जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो सेंटेंस का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? तो सेंटेंस का सीक्वेंस होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अब ये जो सब्जेक्ट है, क्योंकि यह एक्टिव वॉइस, जितने भी सिंपल सेंटेंस होते हैं वो एक्टिव वॉइस में होते हैं। और एक्टिव में हमेशा याद रखिएगा कि कर्ता सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, इसलिए इसको कर्तृवाची कहा जाता है। तो एक्टिव वॉइस सिंपल सेंटेंस जितने भी हैं जो हम लोग टेंस में फॉर्मेशन करते हैं सारे किस में आते हैं? एक्टिव वॉइस में आते हैं। लेकिन जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वह उसके बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जो सब्जेक्ट है
सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, सब्जेक्ट उसका क्रम चेंज हो जाता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट